सर कुछ प्रश्नों के साथ सर सबसे पहले पिछले कुछ महीनों में शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पोस्टिंग से संबंधित कई प्रश्न प्राप्त हुए हैं। हम सभी को समेकित कर रहे हैं और आपसे अनुरोध है कि सरकार शिक्षकों के स्थानांतरण एवं नए पोस्टिंग के लिए क्या टाइमलाइन निर्धारित कर रही है, इस पर बताया जाए। देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे टीचर्स का आवेदन पत्र प्राप्त होता है और हम लोगों ने सोचा कि सभी टीचर से उनका विकल्प मांगा जाए। तो करीब 1,90,000 शिक्षकों ने अपना ट्रांसफर पोस्टिंग का विकल्प दिया और ये मोटामोटी आपका अगर आप 5.5 लाख टीचर्स की बात करें या 5,40,000 की बात करें तो मोटामोटी ये 1/3 टीचर्स का आवेदन पत्र है। और इतनी बड़ी संख्या में अगर टीचर्स का ट्रांसफर हम लोग एक साथ कर देते हैं तो ये बिल्कुल सिस्टम क्या सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने फेज वाइज करने का पहले निर्णय लिया। हम लोगों ने पहले 7 कैटेगरीज बनाए कि पहले रुग्ण, विकलांग और जो विडोज हैं इन लोगों का पहले हम लोगों ने टेकअप किया। उसके बाद हमने पति पत्नी का केस टेकअप किया और उसके बाद हमने सोचा कि जो महिलाएं बहुत दूर पोस्टेड हैं उसका कुछ बहुत दूर। तो मोटामोटी हम लोगों ने इसको क्रमवार करने का निर्णय लिया। प्रथम चरण में हम लोगों ने जो फर्स्ट 6 कैटेगरीज है जिसमें रुग्णता है, विकलांग है, विडोज हैं, पति पत्नी है, पति और पत्नी दोनों का हम लोगों ने 6 कैटेगरीज का कंप्लीट हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। लेकिन उसमें भी कुछ छूट गए। हम देख रहे हैं आजकल मेरे कार्यालय में काफी लोग आते हैं कैंसर था और या हम विकलांग थे, हमारा नहीं हुआ। उसमें भी 650 लोग वैसे थे जिनका सर्विस रिकॉर्ड या हम कहें कि ये भी अंकित नहीं था किस प्रकार के टीचर है, वो प्राइमरी के टीचर हैं, सेकेंडरी के टीचर हैं, ये अंकित नहीं था। तो जब पोस्टिंग ट्रांसफर की बात आई तो ऑब्वियसली छूट जाएगा क्योंकि पता ही नहीं कौन किस प्रकार का टीचर है। तो 650 टीचर अभी भी देखते हैं कि पटना आकर अपना आवेदन करते हैं। हम लोगों ने अपना स्पष्ट किया, आज मैंने पूरे 650 का नाम समीक्षा किया। हमने कहा देखिए ऐसा है कि आप पहले अपना सर्विस रिकॉर्ड कंप्लीट कर दीजिए और ऑटोमेटिकली जो छूट गए हम कर देंगे। तो ये 650 भी हम लोग करीब मेरे ख्याल से 2-3 दिन में, कल तो शनिवार है, कल रविवार है, तो ये भी 2-3 दिन में कर देंगे। तो हम लोगों ने 6 कैटेगरीज का कंप्लीट कर दिया। हम लोग जिला अलॉट कर दिया और उसको जिला अलॉट करने के बाद हम लोग जो पदाधिकारी सब हैं जिला के उनको सबको बुलाएंगे हमारे सामने, जो वैकेंसी उनके सामने होगी, किस स्कूल में वैकेंसी उसका मिलान करके वो लोग अपना जो ऑप्शन दिया गया उसके अनुसार वो अपना ट्रेनिंग करेंगे। और इस समय हम लोगों ने एफिडेविट भी लिया कि ये पूछा कि भाई आपने जो घोषणा की है वो सही है नहीं सही है, ये हम लोगों ने बहुत स्पष्ट किया। तो गलत घोषणा करेंगे तो हम लोग का ट्रांसफर पोस्टिंग रद्द करेंगे। तो ये भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा। हम लोग चाहते हैं, हम लोग मोटामोटी हम लोग प्राइमरी से समझते हैं कि टीचर सत्य ही बोलेंगे और मोस्टली सत्य बोलते हैं और मोस्टली कोई रॉन्ग क्लेम नहीं करता है, ये हम लोग का मानना है। लेकिन उसमें भी अगर कोई गलत घोषणा करेगा तो हम लोग उसको कार्रवाई करेंगे। और ये भी देखना होता है कि वास्तव में उस स्कूल में जिस स्कूल में ऑप्शन या जिस पंचायत ऑप्शन है उसमें उस सब्जेक्ट की उस क्लास की वैकेंसी है या नहीं। नहीं तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि एक ही स्कूल में 4 सब्जेक्ट के टीचर हो जाएंगे या एक ही जगह जहाँ 5 टीचर वहाँ 12 टीचर रहेंगे। तो हम लोग ये सब चेक करते हैं कि कितनी वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो पहले 6 कैटेगरी हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। बच गया 7वां कैटेगरी जो सबसे बड़ा कैटेगरी है दूरी वाला, जिसमें महिला दूरी है और एक पुरुष दूरी है। उसमें भी हम लोगों ने फेज वाइज काम शुरू किया। तो सबसे पहले हम लोगों ने नियोजित टेकअप करेंगे जो सक्षमता पास किया है और बहुत सालों से अपने अपनी जगह पे है उसको पहले टेकअप करेंगे। उसके बाद TRE 1 TRE 2 महिला टेकअप करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट राउंड में पुरुष टेकअप करेंगे। और ये सारा हम लोग इस कंडीशन में करते हैं कि उस स्कूल में जिस स्कूल में जा रहा है वो उस स्कूल में वैकेंसी है या उसके बगल के स्कूल में वैकेंसी है। ये थ्योरी हम लोग वैलिडेटिंग करते हैं। दूसरा एक और थ्योरी हम लोग वैलिडेटिंग करते हैं। पता चला एक जिले से सब बाहर निकले और एक जिले में सब चले गए। जैसे उदाहरण स्वरूप पटना, अगर हम कोई छूट दे दें तो मेरे ख्याल से करीब 20% टीचर्स जो है पटना का ऑप्शन देते हैं, सब चाहते हैं कि पटना आ जाए। तो हम लोग वो रोक लगाते हैं कि भाई ऐसा कतई ना हो कि सारे टीचर एक जिला छोड़ जाएं और सब एक टीचर जिला पहुंच जाए। तो हम लोग उसी फेस वाइज करना पड़ रहा है कि हम लोग चेक एंड बैलेंसेस करके हम लोग चल रहे हैं। तो हम हमें कहना कि जल्दी हो जाएगा भाई। अब हम लोग टेकअप भी कर लिया, ये जो मैंने फाइनलाइज कर लिया और अगला TRE 1 TRE 2 मिला हो जाएगा उसको पूछ लेगा। तो ऐसा कोई लंबा टाइम फ्रेम नहीं है हम लोग का। और ये है कि क्योंकि फेस वाइज करना पड़ रहा है, वैकेंसी चेक करना पड़ रहा है। और आप सोच सकते हैं कि 38 जिले से मतलब निकलते हैं टीचर और 38 जिले जाते हैं, मतलब 38 डिस्ट्रिक्ट से निकलते हैं जिलों से और 38 जिले जाते हैं। इतने सारे क्लासेस हैं, मतलब जूनियर क्लास में प्राइमरी टीचर हैं, सेकेंडरी टीचर हैं, फिर विषयवार टीचर है और फिर वैकेंसीज भी हैं और टीचर स्टूडेंट रेशो भी है। तो इतना सब जब आप देखते हैं तो सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी एक्सरसाइज है। लेकिन मैं यह आश्वस्त करूंगा कि हम लोग बहुत ही फेयर काम करते हैं इस मामले में और किसी टीचर के विरुद्ध हम लोग नाइंसाफी या डिसएडवांटेज या पक्षपात भेदभाव नहीं करेंगे। बहुत धन्यवाद सर, ये बहुत महत्वपूर्ण था। मुझे लगता है कि बहुत सारे शिक्षक जो सुन रहे होंगे वो इसे अपने आशान्वित भी होंगे सर। एक सर मनीष कुमार सिंह है, राजकीय मध्य विद्यालय कुम्हनी रफीगंज औरंगाबाद के। इनका कहना है कि इनका जिला जो अलॉट किया गया है उससे वो संतुष्ट नहीं है। मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूं पर ज्यादा नंबर होने के कारण मेरा मेरिट जनरल कैटेगरी में बना दिया गया है। ओबीसी का कैंडिडेट को हमसे कम नंबर लेकर भी उसको अपना जिला अलॉट कर दिया गया है। मेरा अधिक नंबर एवं ओबीसी होने के बावजूद भी अपना जिला नहीं मिला। देखिए, हम लोगों ने डिटेल प्रेस रिलीज किया और इसमें अगर कोई टीचर मेरिट में ऊपर आ जाता है, जनरल में आ जाता है, उसको जनरल ट्रीट किया जाता है। और अगर हम लोग पोस्टिंग करते तो अगर ओबीसी कैटेगरी में वापस हम लोग कमेंट करते हैं, फिर जो बीसी कैंडिडेट उसको हटा लेंगे, वो तो फिर जाएगा, उसका नौकरी चला जाएगा। तो ये एक पॉलिसी रहती है सरकार की और बीपीएससी ने उस ओबीसी कैंडिडेट को देखा था, मैंने बहुत ध्यान से इसको केस पढ़ा था। अगर ओबीसी कैंडिडेट का जनरल में रिजल्ट बीपीएससी घोषित कर देता है तो बीपीएससी घोषित रिजल्ट जनरल में क्या है, जनरल ही मान के हम लोग पोस्टिंग करते हैं। अगर हम उसको ओबीसी कैंडिडेट वापस पोस्टिंग कर देंगे तो जो नीचे वाला ओबीसी कैंडिडेट वो छट जाएगा। तो इस संबंध में बहुत डिटेल हम लोगों ने एक प्रेस रिलीज किया है और बहुत सारे मामलों में भी यही न्यायालयों का भी यही स्टैंड रहा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा है बहुत ही साइंटिफिक और बहुत ही जो नियम है, स्थापित नियम है और रूल्स है, उससे हम लोग थोड़ा सा भी भिन्नता नहीं रखते हैं। इसलिए ये जो भी टीचर्स हैं, ये जिसको भी जो डाउट है, क्योंकि डाउट आया था मेरे पास आया था, मैंने बहुत ध्यान से इसको पढ़ा, मैंने सभी किसी का मार्कशीट निकाला, किसी का निकाला और हमने पूरा चेक किया कि वास्तव में ये भिन्नता क्यों हो गई, किसको ओबीसी में पोस्टिंग बना था, जनरल में कैसे पोस्टिंग हो गया। तो नियम यही है। तो नियम कानून जो स्थापित नियम कानून है उसी का हम लोगों ने किया है और यदि अन्यथा कोई उनके पास कोई रूल और रेगुलेशन के बारे में जानकारी है तो जानकारी दे सकते हैं। बट मेरी जानकारी में और मेरे विभाग की जानकारी में जो स्थापित नियम था उसी अनुसार मैंने काम किया। श्रीमती स्मिता श्री है, माध्यमिक शिक्षिका है। इनका पूछना है कि पोस्टिंग के लिए कुछ ऐसे शिक्षक जो विकल्प का चयन नहीं कर सके थे तो क्या उन्हें आश्वासन के अनुरूप जिला मिलेगा या फिर उनका जिला आवंटन किस प्रकार से होगा। देखिए, जब हम लोग डेटा देखते हैं 1,90,000 का, कुछ लोगों का सर्विस रिकॉर्डिंग कंप्लीट है, कुछ लोगों ने गलत विकल्प दिया, कुछ लोगों ने विकल्प नहीं दिया, ये सब बहुत सारे हैं। तो अंततः ये कोई एक अंतिम प्रक्रिया नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। जैसे हमने कहा ना कि हम लोगों ने पहले 6 कैटेगरी कंप्लीट किया, 6 कैटेगरी कंप्लीट करने के बाद जो छूट गया फिर मौका दिया, फिर हम लोगों ने चेक किया। तो ये कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। तो ये अन्यथा ना लेके भाई अंतिम प्रक्रिया है और बस अब उसके बाद नहीं होगा। तो जो छूट जाएंगे तो फिर विकल्प देंगे हम लोग, या कुछ आपको कंफ्यूजन, हमको कंफ्यूजन हो या डेटा में अपूर्ण हो फिर मांगेंगे विकल्प। जैसे भाई मास्टर जैसे कल शिक्षा की बात है, हम लोगों ने जिनका हम लोग सभी 99% लोगों को चॉइस दे दिया, तो 1% बच गए हैं, फिर हम लोग विकल्प मांगा, हमने किसी नहीं दिया कि भाई आप फिर विकल्प दे दीजिए, वैकेंसी है, ये रोस्टर है, वैकेंसी है, हम बता दीजिए, हम लोग पोस्टिंग करेंगे। हम किसी टीचर को ये नहीं करना चाहते हैं कि कष्ट में रखना चाहते हैं। और आप देखिए कि 99% जो चॉइस मांगा, 3 चॉइस मांगे थे, किसी का फर्स्ट चॉइस मिला, किसी का सेकंड चॉइस मिला, किसी का थर्ड चॉइस मिला, उसके बावजूद भी अगर किसी का समस्या है तो फिर आगे की बात है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये कोई अंतिम मतलब अंतिम कोई कट ऑफ नहीं है कि भाई इसके बाद नहीं करें। एक श्रीमती स्मिता सिंह शिक्षा है रामजी के पटना की।
उनका पूछना है कि सर हमारे राज्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति होने के बावजूद शिक्षकों का वितरण असामान्य है। मेरे विद्यालय में कुल 9 शिक्षक हैं एवं लगभग 1000 बच्चे नामांकित हैं। तो इस परिस्थिति में सरकार शिक्षकों के समान वितरण या रैशनलाइजेशन के संबंध में कुछ विचार करें। देखिए ये इसी में कह रहा हूं, जब हम लोगों ने जिला अलॉट किया, अब जब शिक्षक पोस्टिंग होगी तो इस रैशनलाइजेशन के आधार पर होगी। अगर आपके यहाँ 1000 हैं तो 40 के हिसाब से आपका कितना होना चाहिए, पता टीचर होना चाहिए आपका 40 का मिनिमम, हो सकता है 35 पे हो तो मिनिमम आपका होगा। तो हम लोग बिल्कुल रैशनलाइजेशन के कर ही करेंगे। हम लोग आज भी देख रहे थे, एक स्कूल में 3 ज्योग्राफी टीचर हैं, किसी स्कूल में मैथ्स के 2 टीचर हैं और ऐसे स्कूल में ज्योग्राफी टीचर नहीं, मैथ्स टीचर नहीं है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ये नॉर्मलाइजेशन, अब ये जो एक टीआर 3 के नए टीचर आ रहे हैं, ये जितने ट्रांसफर करके जाएंगे वो भी है, तो जिले में पूर्ण हो जाएगा। जो ट्रांसफर करके गए हैं, जो टीआर 3 के लोग हैं जिले के जो अंदर है वो भी अंदर वाले भी हैं, उनका भी ट्रांसपोर्टिंग होना है। तो जिले अंदर का कोई इंटरनल मैटर है जिले का, तो 3 भाग में जो टीचर आ रहे हैं उनको आप रैशनलाइज करेंगे और इस निश्चित करेंगे कि हर स्कूल में हर सब्जेक्ट का टीचर हो। और अगर स्कूल में शॉर्टेज होगी सब्जेक्ट्स की, मतलब ओवरऑल मतलब पता चला राज्य में मैथ्स का शॉर्टेज है या ज्योग्राफी का शॉर्टेज है, फिर हम लोग स्पेसिफिक एग्जाम लिखवाएंगे। मतलब फिर हम मैथ्स के टीचर रिक्रूट करेंगे, साइंस का टीचर रिक्रूट करेंगे और पता चले ज्योग्राफी टीचर बहुत हो गए तो नहीं करेंगे। अब सब्जेक्ट वाइज हम लोग उसी सब्जेक्ट के टीचर का फिर हम लोग नया रिक्रूटमेंट निकालेंगे। टीआर 4 टीचर्स की बात करते हैं, किंतु ये हम लोग एक बार रैशनलाइजेशन के बाद पता चल जाएगा कि कितने टीचर कितने कैटेगरी के ज्यादा हैं या कम है। चलिए मुझे लगता है कि वो संतुष्ट हो जाएंगी सर।